रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 4.4 एक्सरसाइज। उसका टॉपिक उससे रेलेवेंट है एंगल बिटवीन टू लाइंस, के दो लाइंस के दरमियान एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस। कोई सी दो लाइंस है उनके दरमियान एंगल फाइंड करना चाहते हैं। सपोज दैट के ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन के अंदर यानी एक्स वाई प्लेन में हम लाइन ले रहे हैं। यहाँ पे कोई एक ये लाइन है और एक ये दो लाइंस हैं और इन दोनों के दरमियान हम एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देन इट विल बी दिस इज अल्फा वन एंगल, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो, और L2 का जो एंगल है दैट इज विद एक्स एक्सिस अल्फा 2। तो अगर हम यहाँ ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं तो दिस एंगल इज अल्फा 1, दिस विल बी अल्फा 2, एंड सपोज दैट एन एंगल बिटवीन लाइंस विल बी थीटा एंड इट विल बी इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, दैट इज total angle minus this, it will be equal to this, that is theta. Theta is equal to alpha 2 minus alpha 1। और हम चूंकि एंगल बिटवीन लाइन फाइंड करना चाहते हैं तो एंगल्स के हमें लाइन के हमें स्लोप्स मालूम होते हैं और स्लोप होते हैं tan ऑफ एंगल। तो हम क्या करते हैं, इससे एंगल का tan लेते हैं। तो tan ऑफ थीटा इट विल बी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, और इसका अगर हम फार्मूला एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 ओवर 1 plus tan alpha 1 tan alpha 2, and then tan of theta m2 minus m1 over 1 plus m1 m2, m2 slope of L2 and m1 slope of L1। तो ये हमारे पास फार्मूला है इसका, एंगल बिटवीन टू लाइन के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे हम। सिंपली क्या करना है हमने कि जो एंगल जिस पे टर्मिनल साइड जिस लाइन के अलोंग बनती होगी हमारे एंगल की, जहां एंगल खत्म हो रहा है उसके स्लोप में से जहां से शुरू हो रहा है एंगल उस लाइन का स्लोप सब्ट्रैक्ट बटे में उन दोनों के प्रोडक्ट्स के साथ 1 प्लस किया जाएगा। तो ये हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फार्मूला है, इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट। तो हम चलते हैं जरा एक्सरसाइज की तरफ। तो 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, सेकंड पार्ट शामिल है इसका, द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एंड, ये दो लाइन थी इनके इंटरसेक्शन में से, और पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और इस लाइन पर पैरेलल है और परपेंडिकुलर, यानी दो दफा लाइन हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे गिवन लाइंस का। तो 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। तो गिवन लाइंस है हमारे पास x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज L1, इसको हम L1 का नाम देते हैं। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट इज L2। तो पहले हम इन दोनों पॉइंट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। उसके लिए इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 3 क्रॉस L1 माइनस सेकेंड इक्वेशन इज 7x प्लस वाई प्लस 20, ये फर्स्ट पार्ट की 7x प्लस वाई प्लस 20। तो सिंपली ये दोनों लाइंस L1 प्लस L2 करते हैं तो ये y कैंसिल हो जाता है, 8x प्लस 16 0, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू -2 है हमारे पास। एंड देन अब x यूज करते हैं किसी एक इक्वेशन में और y फाइंड करेंगे। x इक्वल टू 2 इन L1 implies -2 minus y minus 4 0 minus 5 minus 6 0, y is equal to -6, and implies so point of intersection
intersection of L1 and L2 is -2 -6 एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और एक लाइन दी हुई है उसके साथ पैरेलल होगी वो रिक्वायर्ड लाइन, तब फाइंड करेंगे, जब परपेंडिकुलर तब फाइंड करेंगे। तो गिवन लाइन, जो दूसरी एक लाइन दी हुई है हमें, दैट इज 6x + y - 14 + y - 14 = 0, एंड देन यहां से हम स्लोप फाइंड करेंगे इसका। तो y = -6x + 14, m implies slope of this line L3 that is -6। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे एक दफा, जब ये लाइन पैरेलल रिक्वायर्ड लाइन, when required line parallel to L3, then m, that is slope of required line, equal to -6. Slope of required line will be equal to slope of L3, and that is -6. Now equation of required line using point, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी और स्लोप ये है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, y - y1 = m into x - x1, that is y + 6 - 6x, and minus plus minus -12, 6x + y + 6 + 12 = 0, 6x + y + 18 = 0. That is required equation that is parallel to the L3. Second B part, when required line perpendicular to L3, so m, slope of required line equal to -1 over slope of L3, and then this is -1 over -6, that is 1 over 6, and equation of required line is y minus y1, that is -6, equal to slope 1/6 into x minus x1 minus 2, and then 6y plus 36 equal to x plus 2, and implies that x minus 6y plus 2 minus 36 equal to 0, x minus 6y minus 34 equal to 0, and that is the answer. And this is the line that is perpendicular to L3. And third part, throw the intersection of the lines and make it equal intercepts on the axis. तो इनके इंटरसेक्शन में से, तो पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं हम। तो देखते हैं हम नेक्स्ट, इक्वेशंस हैं हमारे पास x + 2y + 3 = 0, x + 2y + 3 = 0, that is L1, and second line equation, that is 3x + 4y + 7, 3x + 4y + 7 = 0, that is L2। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे हम। तो 3 क्रॉस L1 minus L2, 3x, 6y plus 9 0, 3x plus 4y plus 7 0 minus, and cancel, 2y plus 2 0 implies y is equal to -1. Using y equal to -1 in L1, x plus 2 into -1 plus 3 0, x minus 2 plus 3 0, x plus 1 0, and x is equal to -1, implies point of intersection is -1 and -1, that is the point of intersection. Now
तो अब नेक्स्ट उसने कहा है कि मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो हम इस पे इक्वेशन ले लेते हैं हम इसकी, पॉइंट हो गया है हमारे पास, तो पॉइंट्स लो फॉर्म ले लेते हैं, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, दैट इज y प्लस 1 इक्वल टू mx इंटू एक्स प्लस 1, दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। हम इसको 1 का नाम देते हैं। इनके हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो देन हमारे पास, तो हम बात कर रहे हैं कि ये हमने इक्वेशन फाइंड की है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास हो रही है इस पॉइंट से, स्लोप इसका m रखा है हमने। तो इक्वल इंटरसेप्ट है तो इसका हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 होगा, y 0 इसमें लगाते हैं तो m की वैल्यू हमारे पास x आता है 1 माइनस m ओवर m, ये x इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 है, तो देन y प्लस 1 इक्वल टू m इंटू 0 प्लस 1 दैट इज m, तो y इक्वल टू m माइनस 1, ये y इंटरसेप्ट है और ये x। चूंकि इंटरसेप्ट इक्वल है तो इट मीन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल, और यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं m की वैल्यू आती है माइनस 1, ये वाली वैल्यू माइनस 1 यहाँ 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन बन रही y प्लस 1 इक्वल टू माइनस इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज माइनस एक्स माइनस 1, और लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो x प्लस वाई प्लस 1 और प्लस 1 ये इधर आके माइनस 2 है, प्लस 1 होगा तो प्लस 2, दैट इज इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी हम करेंगे दिस इज 4, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस y इक्वल टू m1x प्लस c1, क्वेश्चन नंबर है ये 4, y equal to m1x plus c1, and then that is m1x minus y plus c1 equal to 0, that is L1, y equal to m2x plus c2, that is m2x minus y plus c2 equal to 0, that is L2, and y equal to m3x plus c3 implies m3x minus y plus c3 equal to 0, that is L3. तो find the condition that the lines are concurrent. Concurrent mean एक ही पॉइंट से पास होना, यानी ये दो लाइन एक पॉइंट से पास हो रही, थर्ड वाली लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो इट मीन these lines are concurrent. तो the L1, L2 and L3 are concurrent if m1 minus 1 c1, m2 minus 1 c2, m3 minus 1 and c3 whole determinant equal to 0. तो देन यहाँ से हम इक्वेशन इनका कंडीशन बताना चाहते हैं, हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय सेकंड कॉलम। क्यों? इधर हम 0 बना सकते हैं और इसी तरह इजीली इनकी एक्सपेंशन हो सकती है। तो m1 minus 1 c1 and r2 minus r1, this will be 0, c2 minus c1 and m2 minus m1. Similarly r3 minus r1, m3 minus m1 0 and c3 minus c1. Now equal to 0, so implies expanding the determinant by c2 सेकंड कॉलम से। तो हम लेते हैं प्लस और इसके साथ माइनस हम लगाते हैं फार्मूले से, माइनस इंटू माइनस 1 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट m2 माइनस m1 इंटू c3 माइनस c1 माइनस इन दो का प्रोडक्ट m3 माइनस m1 इंटू c2 माइनस c1 इक्वल टू 0। तो implies that is positive m2 माइनस m1 c3 माइनस c1 माइनस m3 minus m1 c2 minus c1 equal to 0, that is m2 minus m1 into c3 minus c1 equal to m3 minus m1 into c2 minus c1. This is the condition। या मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है m2 या m3 minus m1, ये उधर ले जाते हैं और इसको हम इधर ले जाते हैं, तो m2 माइनस m1 इक्वल टू c3 माइनस c1 ओवर c2
2 minus c 1. This is the condition when the lines are concurrent. Question number 5, determine the value of p such that the lines are concurrent. कि p की वैल्यू फाइंड करें जबकि ये लाइंस concurrent होंगी हमारे पास। तो देखते हैं हम, जब लाइंस concurrent होंगी तो then meet at a point mean same thing, concurrent है। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 5, 2x minus y minus 1 first equation, and 2x minus 3y minus 1, and then second equation, that is 3x minus y minus 5, 3x minus y minus 5 equal to 0, that is L2, and then third equation 3x plus py plus 8, 3x plus py plus 8 equal to 0, that is L3. So lines meet at a point if 2 minus 3 minus 1, यानी इनका डिटर्मिनेंट लेंगे हम -5, 3p8 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, and then 2 and 2 -8 plus 5p plus 3 and 2 24 plus 15 and -1 and 2 3p plus 3 is equal to 0, and then simplification करते हैं हम, -16 plus 10p plus 24 plus 15 39 and multiplied by 3 minus 3p minus 3 equal to 0, 10p minus 3p 7p and plus 3 9 27, 3 3 9 and 2 11, minus 3 minus 16 is equal to 0, 7p plus 98 equal to 0, and 7p equal to minus 98, and then p is equal to minus 98 over 7, that is minus 14. तो p की वैल्यू यहाँ पे minus 14 होगी हमारे पास। Then lines will meet at a point. तो क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्सेस आर। तो सी पार्ट हम देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 11 सी पार्ट। तो सी पार्ट में इसके वर्सेस दिए हुए हैं 2 minus 5, ए है 2 minus 5, यानी हम ट्राइंगल बनाते हैं अगर तो ये ट्राइंगल हमारे पास, ए है सपोज ये -2 5, बी है हमारे पास -4 -3 एंड सी -1 5, सी इज -1 and 5। तो हमने एंगल बिटवीन दीज लाइंस लेने, इंटीरियर एंगल्स, वी हैव टू फाइंड इंटीरियर एंगल्स। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है हमें, दिस एंड दिस एंगल, क्योंकि हम एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में लेंगे। तो ये हमें एंगल्स इंटीरियर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें इनके स्लोप्स चाहिए साइड्स के। तो पहले हम स्लोप्स निकालते हैं। m1 स्लोप ऑफ AB, दैट इज -3 -5 over -4 -2 that is -8 over -2, and simplification कर रहे हैं तो इसका स्लोप आ रहा है 4, and then m2 slope of BC, and that is -5 minus into -3, and then -1 minus into -4 and 8 over 4 minus 1 3, that is 8 by 3. m3 slope of AC, C minus A 5 minus 5 over -1 minus into -2, that is 0, and then नेक्स्ट देखते हैं, ए है 2 minus 5, पॉइंट्स में चेंज है, सॉरी फॉर दैट कि हाँ इसका व्हाट इज 2 minus 5 है,
तो अकॉर्डिंग टू दैट ये स्लोप्स इनके आ गए -1/3, 8/3 एंड -10/3। नो पहले हम ये एंगल निकाल रहे हैं, इसको ए का नाम देते हैं, tan ऑफ मेजर एंगल ए। हम देख रहे हैं कि ये इसका स्लोप m1, ये m2 और ये m3। हम देख रहे हैं कि ये लाइन एंड हो रही, यहाँ से स्टार्ट है एंगल, तो ये आएगा m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m3, और m3 है हमारे पास -10/3 माइनस m1 -1/3 ओवर 1 प्लस -1/3 एंड -10/3 and then -10/3 plus 1/3 over 1 plus 10/9, and LCM is 3 minus 10 plus 3 1, and LCM 9 plus 10, and simplification करते हैं हम, तो -9/3 क्रॉस 10 plus 9 19, और ये भी 9 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 19, तो ये आ रहा है -27/19 tan ऑफ मेजर एंगल ए। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी। तो हम बात कर रहे थे इनके स्लोप्स की। ये हमने फिगर जो है ये अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स बनानी है कि जहां जहां जिस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है उसको चलें कंप्लीट बिल्कुल ग्राफिकली तो ना बनाएं, लेकिन उस क्वाड्रेंट में पॉइंट जरूर जाना चाहिए हमारा। तो उसके बाद ये हमने स्लोप्स निकाले हैं, मेजर एंगल है ये, तो ये हम फाइंड करेंगे m1 माइनस m3, क्योंकि इधर m3 है बैक पे, यानी एंड इसका इधर है AB पे और स्टार्ट AC से है, तो m1 माइनस m3, ये हमने फार्मूला यूज किया, m1 माइनस m3 ओवर 1 प्लस m1 m3। इसमें ये वैल्यूज यूज की, सिंप्लीफिकेशन की, और उसका tan इनवर्स लिया तो एंगल आ रहा है 54.87 डिग्री। फिर B के लिए हमारे पास ये, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लेना है हमने, तो m1 से m2 की तरफ, यानी m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1 या m1 m2, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये 27 बना, tan इनवर्स जब इसका लिया तो ये बन रहा है 87.88 डिग्री। थर्ड मेजर एंगल C, ये रोटेशन होगी तो m3 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m2 m3, इसे वैल्यूज अप्लाई की, सिंप्लीफिकेशन की, तो यार 54/71, और जब इसका tan इनवर्स लेते हैं तो वो बनता है 37.25 डिग्री। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा।